बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और कई पक्षी। इस जंगल में हर कोई स्वतंत्र था और अपने तरीके से जीवन जीता था। लेकिन एक दिन जंगल का वातावरण बदलने लगा। एक बड़ा और ताकतवर शेर जंगल में आया। उसने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। पहले तो जानवरों ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह ताकतवर था और उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखता था। पर धीरे धीरे शेर का व्यवहार बदलने लगा। वह बहुत घमंडी और निर्दयी हो गया। वह जब चाहता किसी भी जानवर को शिकार बना लेता। सभी जानवर डर के साए में जीने लगे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में हाथी, लोमड़ी, बंदर, हिरन और कई पक्षी उपस्थित थे। सभी ने अपने डर और दुख को साझा किया। तब एक बुजुर्ग और बुद्धिमान कछुए ने कहा, हमें अपनी समस्या का समाधान खुद निकालना होगा। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो शायद हम शेर से भी जीत सकते हैं। सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि सभी जानवर मिलकर शेर से बात करें और एक नियम बनाएं जिससे जंगल में सभी को समान अधिकार मिले। सभी जानवरों ने इस विचार का समर्थन किया। अगले दिन जानवरों का एक दल शेर के पास गया। शेर को जब जानवरों की बात सुनाई गई तो वह जोर से हंसा और बोला, मैं राजा हूँ। मेरे लिए कोई नियम नहीं। अगर किसी को शिकायत है तो मुझसे युद्ध करे। जानवर चुपचाप लौट आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस रात जंगल में फिर एक गुप्त बैठक हुई। लोमड़ी, जो बहुत चतुर थी, ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम शेर को उसकी चालाकी और घमंड में ही फंसाएंगे। लोमड़ी और बंदर ने मिलकर शेर के लिए एक जाल बनाया, एक गहरा गड्ढा जिसे घास और पत्तों से ढक दिया गया। अगले दिन शेर जब शिकार की तलाश में निकला तो लोमड़ी ने उसे उकसाते हुए कहा, राजा, मैंने सुना है कि जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को असली राजा कहता है। शेर गुस्से से भड़क गया और लोमड़ी से कहा, मुझे अभी ले चलो उसके पास। लोमड़ी उसे उसी दिशा में ले गई जहां गड्ढा था। जैसे ही शेर वहां पहुंचा, वो गड्ढे में गिर गया और बाहर न निकल सका। जानवरों ने राहत की सांस ली और खुशी से नाच उठे। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने मिलकर एक सभा बनाई जिसमें सभी की राय ली जाती थी और फैसले सामूहिक रूप से होते थे। अब जंगल में कोई राजा नहीं था, बल्कि एकता और समझदारी का शासन था।